नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी ISP से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है बंगाल विभाजन 1905। तो बीपीएससी पीटी में इतिहास से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, कभी 35 से भी अधिक क्वेश्चन आते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से 25 से अधिक क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है। और आज एक महत्वपूर्ण सूचना कि बीपीएससी पीटी का एग्जाम जो होने वाला था 20 और 22 सितंबर को, ये अब संभावित हो गया है आपके नवंबर में। तो आप लोगों को कुछ समय भी ज़्यादा मिल गया, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो यहाँ देखिए आप टॉपिक पे बंगाल विभाजन, ये कब होता है? 1905 में होता है। ठीक है। तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था और अंग्रेजों ने तर्क क्या दिया था, ब्रिटिश ने तर्क क्या दिया था? तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की धार को कुंद करना। लेकिन इन्होंने तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया था कि प्रशासनिक सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल का विभाजन करना जरूरी है। ठीक है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था, हिडन पॉलिसी था, इसका नीति था कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना को कुंद करना, राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना। ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा आपको बीपीएससी पीटी में कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रूस फ्रेजर। ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्जन जो था देश का वायसराय था, भारत का वायसराय था, और एंड्रूस फ्रेजर जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ, घोषणा कब की गई, इसके विरोध में प्रस्ताव कब पास हुआ? अब देखिए बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। 1905 में। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। इस समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या था? लॉर्ड कर्जन था वायसराय। लॉर्ड कर्जन कौन था? वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूस फ्रेजर क्या था? एंड्रूस फ्रेजर ये क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल। ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन? एंड्रूस फ्रेजर। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन वायसराय था और एंड्रूस फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोनों पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आने की संभावना है। हमें कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य लिखे, विभाजन का उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना। राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना। एक तरह से बंगाल का विभाजन करके इसने क्या किया? ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम को बांट दिया। क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या किया? पूर्वी बंगाल में जो अभी बांग्लादेश है वर्तमान में, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गया। एक तरह से इसको हिंदू मुस्लिम के में बांटना था। राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए हिंदू मुस्लिम के रूप में इसको बांटना था, यही उसका उद्देश्य था। ठीक है। अब एक कर्जन जो है भारत देश को जो है वो राष्ट्र नहीं मान रहा था, भूमि का टुकड़ा मान रहा था। अभी भी कुछ राजनीतिक दल है भारत में जो देश को राष्ट्र नहीं मानता है, भारत को राष्ट्र नहीं मानता है, हिंदुस्तान को राष्ट्र नहीं मानता है, एक भूमि का टुकड़ा मानता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, बंगाल विभाजन की घोषणा बंगाल विभाजन की घोषणा घोषणा की जाती है
20 जुलाई को, इस तरह से लिखिए आप, 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, यहाँ देखिए 20 19 मैंने लिख दिया ऑब्लिक करके, क्योंकि कुछ ऑथर जो है, कुछ लेखक जो है 19 जुलाई लिखते हैं और कुछ लेखक जो है 20 जुलाई लिखते हैं। 63वीं बीपीएससी पीटी जो हुआ था 2017 में, दूसरे बीपीएससी आयोग ने आंसर माना 19 जुलाई को आंसर माना, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है, 19 जुलाई और 20 जुलाई। ठीक है, 63वीं बीपीएससी पीटी में बीपीएससी आयोग ने बीपीएससी ने इसको 19 जुलाई को आंसर माना था, लेकिन कुछ लेखक 19 जुलाई लिखते हैं, कुछ लेखक 20 जुलाई लिखते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, इतनी बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। अब देखिए आगे, अब इसके बाद के 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके विरोध में एक सभा होती है। अब क्या है, 7 अगस्त लिखे, 7 अगस्त को 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है, क्वेश्चन आएगा कि 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो बैठक होती है, जो सभा होती है इसके विरोध के लिए, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, यहाँ लिखे, अध्यक्षता करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए बीपीएससी में कोई भी पीटी का एग्जाम होता है, एक आपको स्टेट पीसीएस का, आईएएस के अलावे आईएएस के पीटी में भी, यूपीएससी के पीटी में भी कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादातर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, कम ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से फैक्ट बनता है कि 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसी दिन एक प्रस्ताव पास होता है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव पास होता है, और स्वदेशी आंदोलन के लिए भी। तो स्वदेशी आंदोलन के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ लिखिए, इसमें होता है बंग भंग विरोधी प्रस्ताव पास होता है, बंग भंग विरोधी, बंगाल विभाजन विरोधी प्रस्ताव पास किया जाता है। इसमें क्या होता है, बंग भंग विरोधी प्रस्ताव पास किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखें। और इसके बाद क्या होता है कि अब आगे चलते 16 अक्टूबर को क्या होता है कि बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। अब देखें, यहाँ देखें 16 अक्टूबर आइए, 16 अक्टूबर 1905 इस दिन क्या होता है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन क्या होता है, प्रभावी हो जाता है, उसमें लागू हो जाता है, बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस तिथि को, किस डेट को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। और इस दिन क्या होता है, महत्वपूर्ण घटना घटती, कई घटनाएं घटती है। तो देखें यहाँ क्या क्या होता है। बंगाल विभाजन क्या होता है, प्रभावी होता है, इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बंगाल विभाजन तो प्रभावी होता है, घोषणा की जाती, प्रभावी की घोषणा की जाती ब्रिटिश की तरफ से। तो इस दिन क्या होता है कि पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शोक दिवस, यहाँ लिखे, शोक दिवस मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया जाता है। और रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है इस दिन, शोक दिवस भी मनाया जाता है और रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन दिवस क्वेश्चन आया कि रक्षाबंधन दिवस तो मनाया जाता है, जानते हैं, लेकिन रक्षाबंधन दिवस किसके सुझाव पर मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया जाता है। रक्षाबंधन दिवस
इसीलिए मनाया जाता है रक्षाबंधन दिवस। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे किसके सुझाव पर मनाया जाता है? सुझाव कौन देता है रक्षाबंधन मनाने का? तो सुझाव देते हैं सुझाव कौन देते हैं? सुझाव देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उपवास रखा जाता है। उपवास रखा जाता है। इस दिन क्या किया था? गंगा स्नान किया जाता है जत्थे के साथ, समूह में गंगा स्नान किया जाता है जत्थे के साथ गंगा स्नान किया जाता है। जत्थे के साथ गंगा स्नान किया जाता है। तो उपवास रखा था। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता। क्या होता है? चूल्हा नहीं जलता। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है। ठीक है, उपवास रखा था, किसी घर में चूल्हा नहीं जलता है। और क्या होता है? हड़ताल का आयोजन होता है। रोड सड़कों पर देखिए यहाँ पर हड़ताल होता है। इस दिन क्या होता है? हड़ताल होता है। और दो महत्वपूर्ण क्या होता है कि सड़कों पे वंदे मातरम के गीत गाते हुए लोग निकलते हैं। देखिए, सड़कों पे वंदे मातरम गान करते हुए निकलते हैं। वंदे मातरम गान करते हुए निकलते हैं। होता है कि वंदे मातरम गीत जो है इस आंदोलन का शीर्षक गीत हुआ आता है। देखिए कि वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत हुआ आता है। क्या होता है? शीर्षक गीत बन जाता है। शीर्षक उद्घोष बन जाता है वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ एक बार इस पर नजर डालें कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 1905 में। लॉर्ड कर्जन जो है उसमें वायसराय थे और एंड्रूज फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना। लेकिन उसने तर्क देता है कि प्रशासनिक सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल विभाजन किया जा रहा है। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? घोषणा होती है 19 या 20 जुलाई को। ठीक है, और आगे होता है 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन होता है। वो किसकी अध्यक्षता को दिया जाएगा? तो आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अध्यक्षता में। इसी में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पास होता है आंदोलन के लिए। ठीक है, आगे जाकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। इस दिन कई घटनाएं घटती है। शोक दिवस मनाया जाता है, रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है रक्षाबंधन दिवस किसके सुझाव को मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया जाता है। उपवास रखा जाता है, जत्थे के साथ गंगा स्नान किया जाता है, चूल्हा नहीं जलता है, हड़ताल होती है, सड़कों पर वंदे मातरम की गान करते हुए लोग निकलते हैं। गंगा और वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन जाता है, उद्घोष बन जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और इस आंदोलन में क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि बहुसंख्यक मुस्लिम इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसको समर्थन नहीं मिलता है। लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिमों का और कृषक वर्ग का इसमें समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन महिलाओं का समर्थन महत्वपूर्ण मिलता है। समर्थन किसका मिलता है? बहुसंख्यक मुस्लिमों का नहीं मिलता है। बहुसंख्यक मुस्लिमों का नहीं। इस तरह का ऑप्शन में आएंगे, आ सकता है यूपीएससी आईएएस की प्री में भी इस तरह के 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि क्या बहुसंख्यक मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त था, क्या कृषक वर्ग का समर्थन प्राप्त था, महिलाओं का समर्थन प्राप्त था। तो इस तरह के ऑप्शन देकर के आपको आईएएस प्री में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्या है? बहुसंख्यक मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त नहीं था।
समर्थन समर्थन नहीं था, समर्थन नहीं। ठीक है, अब आगे लिखिए। कृषक वर्ग का समर्थन नहीं, कृषक वर्ग का समर्थन नहीं। कृषक वर्ग भी इसमें शामिल नहीं होते हैं इस आंदोलन में। ठीक है, लेकिन महिलाओं का समर्थन मिलता है, इसमें भरपूर समर्थन मिलता है, महत्वपूर्ण समर्थन मिलता है। महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का स्टार दे रहे हैं यहाँ, महिलाओं का समर्थन मिलता है, महिलाओं का समर्थन, महिलाओं का महत्वपूर्ण समर्थन, महत्वपूर्ण समर्थन। इस तरह का ऑप्शन देकर के आपको आईएसपीडी में पूछा जा सकता है कि बहुसंख्यक मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के रूप में तो तोड़ा था कि पूर्वी बंगाल में चला गया, मुस्लिम हो गया बहुसंख्यक, पश्चिम बंगाल में हो गया हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गया, और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गया। तो इसके लिए ही तोड़ा था, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने के लिए। ठीक है, लेकिन कृषक वर्ग का भी समर्थन नहीं मिल रहा था, कृषक वर्ग का भी समर्थन नहीं मिला था, लेकिन महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला था, महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला था। ठीक है, और अब आगे चलिए, कब चलते हैं 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911। इतने होने के बाद चलते हैं दिसंबर 1911। ठीक है, दिसंबर 1911। 1911 ये क्या होता है? यहाँ दिल्ली दरबार होता है। क्या होता है? दिल्ली दरबार। लिखे, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में कौन आते हैं, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आते हैं, और उसकी पत्नी मैरी आती है। यहाँ लिखे, जॉर्ज पंचम आते हैं, जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी कौन आती है? मेरी आती है, महारानी मेरी। ठीक है, महारानी मेरी। ठीक है, महारानी मेरी आती है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, इसमें लिखे। ठीक है, और इसमें क्या होता है? महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। क्या लिया जाता है? निर्णय। अब क्या होता है यहाँ देखें, इसमें क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। दूसरा क्या है? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया जाता है, दिल्ली। ठीक है, तीसरा क्या है? बंगाल का पुनर्गठन होता है। चौथा क्या है? बिहार तथा उड़ीसा को अलग किया जाता है, उड़ीसा को अलग। असम के रूप में नए राज्य का गठन होता है, असम के रूप में। पांचवा है, असम के रूप में नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन। इसमें क्या किया था? सिलहट को जोड़ दिया जाता है, सिलहट को शामिल कर दिया था, सिलहट को शामिल, इसमें असम में सिलहट को शामिल कर दिया था। सिलहट अभी कहाँ वर्तमान में? उस समय सिलहट को असम में शामिल कर दिया था। वर्तमान में सिलहट जो है बांग्लादेश में है, वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में है। तो आज इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।